कोई है जो देर रात शमशान में चैन की नींद सो रहा होता है, जो देर रात मौत की रखवाली कर रहा होता है, जो देर रात लाश की रखवाली कर रहा होता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कब्रिस्तान का आप रखवाली कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा निगरानी इनके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ कई तांत्रिक लोग आते रहते हैं। तांत्रिक लोग आते रहते हैं। तांत्रिक क्यों आते हैं? उन्हें हम कहते हैं लाश का रखवाला। कभी इतने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ परछाई आपको दिख गया हो या फिर कुछ आवाज? परछाई और छाई तो ऐसा कभी दिखा नहीं है। एक ही बार मेरे को ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरे को पीछे से आवाज दिया। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आपका रोंगटा भी खड़ा हो? हाँ, मैं वो चीज याद करता हूँ तो वो होता है। हम शमशान के आसपास हमेशा कुत्ते क्यों होते हैं? कुत्ता यहाँ एक सुरक्षा भी है। हाँ। और एक भैरव बाबा जी का हाँ। वरदान है। हाँ। हमेशा यहाँ चीते के आसपास हमारे शमशान घाट में जैसे सोए रहते हैं, तो हमको एक संकेत देता है कि कोई आ रहा है कूद। तो कभी ऐसा हुआ है कि तांत्रिक आया हो, आपने पकड़ा कभी तांत्रिक को? हाँ, पकड़ा हूँ। तांत्रिक लोग यही है, घर वाले को ये सब चीज बोलते हैं, चलो वहाँ से किसी के आस में आटा डालना है, नींबू मिर्ची डालना है, उसका किसी अंग का एक हड्डी या राख। तो हम इसीलिए यहाँ पूरा केयर टेकर का पूरा काम पूरा मतलब रखवाली करते रहते हैं। जो काम आप करते हैं जी, इस काम से सम्मान मिलता है आपको? समाज में लोग मतलब इज्जत देते हैं आप लोगों को? हाँ। मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं, आज के डेट में जाता हूँ गाँव कहीं भी जाता हूँ, ये शमशान घाट का राजा आ गया, डोम राजा आ गया। मैं बोला हूँ, अब ऊपर वाले माध्यम जो चुने हैं उसमें चल रहा हूँ तो हूँ डोम। आदमी जीवित है तो आप उससे हाथ मिल के गले मिल के चल रहे हो। मर गया तो अरे उसको हाथ लगाया, पहले पानी छींच किया, नहा किया। जब तक आदमी जिंदा है हाँ, वो शुद्ध होता है, शुद्ध है। मरने के बाद अछूत हो गया। अछूत हो गया। ये कौन सी बात हुई? ये मस्तक है, वो हृदय है सीने का। हाँ जी, देखिए यहाँ पे खोपड़ी दिख रहा है जलते हुए जी। वो जो है वो सीना है, वो सीना है। जी। जो आपको मालूम पड़ा कि आपको कब्रिस्तान का रखवाली करना है जी, तो मन में डर हुआ आपको? ऐसा लगता है कि बगल में आके खड़ा हो गया, बैठा हुआ है, हमारे बात सुन रहा है। रात के 12 बजे उज्जैन से तांत्रिक आए थे यहाँ पर? उज्जैन से आए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? जिस जगह में खड़ा हूँ उस जगह में यूं तो हम सभी को आना है, मगर अगर यहाँ पर जीते जी आने की बात हो और समय भी रात हो तब आपका मन विचलित हो जाता है। यह जगह है शमशान। जब देर रात आप अपने घर पे पंखे और एसी के हवा को ढूंढते हैं नींद की तलाश में, तब कोई है जो देर रात शमशान में चैन की नींद सो रहा होता है, जो देर रात मौत की रखवाली कर रहा होता है, जो देर रात लाश की रखवाली कर रहा होता है। उन्हें हम कहते हैं लाश का रखवाला। इस वक्त रात का 10:30 बज रहा है और मैं रायपुर के महादेव घाट शमशान घाट में हूँ और मेरे पीछे आपको लाश जलती हुई नजर आ रही होगी। लाश के पास कुत्तों का हुजूम लगा हुआ है और साथ में शमशान का रखवाला भी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऐसी कई कहानियां दिखाई हैं जिन्हें आप लोगों ने सराहा भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कहानी लगातार लोकरस आप लोगों तक, आप लोगों के बीच लेकर आए, तो आप द लोकरस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो ऐसी कहानियां हैं जिन्हें अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उसे लोकरस आप लोगों तक समय समय पर लेकर आता रहे, और ताकि अगली दफ़े जब आप ऐसे लोगों से मिले तब आपके मन में इनके प्रति एक अलग आदर और सम्मान का भाव हो। बात तो ये भी है कि जब लाश की अग्नि धीमी हो जाती है तब कोई तांत्रिक आता है जो अस्थि और राख की तलाश में होता है। क्या कुछ पूरी कहानी है? चलते हैं शमशान के रखवाले से बात करते हैं और समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश साहू।
साहू जी मैं देखता हूँ शमशान के आसपास हमेशा कुत्ते क्यों होते हैं? कुत्ता यहाँ एक सुरक्षा भी है हाँ। और एक भैरव बाबा जी का हाँ। वरदान है। हाँ। हमेशा यहाँ चीते के आसपास हमारे शमशान घाट में जैसे सोए रहते हैं, तो हमको एक संकेत देता है कि कोई आ रहा है, कूद रहा है, तो हम कैमरे में अपना नज़र रखते हैं। तो उसके हिसाब से फिर जिधर से भी अपने को मिलता है आवाज़, तो वहाँ जाके हमको समझाते हैं। तो इसलिए ये सब इतने सारे कुत्ते पाल के रखे हैं। कुत्ते नहीं समझो, हमारे बच्चे हमारे सदस्य हैं। हम कुत्ते कभी बोलते नहीं। कोई अगर हाथ उठाता है उनको भी मना करते हैं कि आप खिला नहीं रहे हो तो मार भी नहीं सकते। इसलिए ये सब चीज़ इन लोग को पाल के रखे हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे हैं यहाँ तो। ये तो अभी बच्चे इससे बड़े बड़े हैं जो हमारे को पूरा सपोर्ट करते हैं। रात में अकेले सोए रहते हैं, कभी खुदन खास्ता कोई कूद के आ गया, कई नशेड़ी आते हैं, तांत्रिक गिरी करने आते हैं, अस्सी वस्सी में कुछ अपना तंत्र क्रिया करने के लिए। मैं सारा चीज़ों पर बात करूंगा जी। कितने सालों से आप इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रहे हैं? मैं 2021 से हूँ। 2021 से, मतलब जी। 5 साल हो गया। 5 साल हो गए लगभग। 5 साल से आप इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रहे हैं? जी। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है? सबसे बड़ा कब्रिस्तान ये है शमशान घाट। मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कब्रिस्तान का आप रखवाली कर रहे हैं? पूरी वीडियो देखिएगा, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। द लोक रस को चलाने के लिए बहुत से संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो स्क्रीन पे आप लोगों को स्कैनर नज़र आ रहा होगा, उसे स्कैन करिए। आप लोगों से जो भी सहयोग हो पाता है वो सहयोग द लोक रस को करिए। और वैसे भी आपका हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता है, और लोक रस के वीडियोस को आप लोग बहुत शानदार प्यार दे रहे हैं। आगे वीडियो देखिए जी। आइए चलते हुए बात करते हैं इधर जी। तो पहली बार जब आप यहाँ पर आए जी, जब आपको मालूम पड़ा कि आपको कब्रिस्तान का रखवाली करना है जी, तो मन में डर हुआ आपको? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मन में रहता था भय कि यहाँ अकेले कैसा रहूं, क्या करूं। फिर धीरे धीरे से आदत बनते गया। उसके बाद रात में कभी भी उठ के अपना घूमना फिरना कहीं भी अपना हो जाता। डर भय का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि इससे पवित्र जगह कोई नहीं है। कई लोग आके बोलते हैं ना कि आप अकेले रह लेते हो, डर नहीं लगता, कुछ दिखता है। मतलब यहाँ कोई कुछ नहीं दिखता, ना डर है ना भय है। स्टार्टिंग में लगता था, अपना कोई डर भय कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ यही है भोले बाबा के आशीर्वाद से अपन यहाँ सुरक्षित है और निश्चिंत है। और बच्चे लोग तो हमेशा तैयारी रहते हैं। कभी कहीं से भी कुछ हल्का आवाज आया तुरंत अपने को संकेत देता है। एक बच्चा तो ऐसा है कि मेरे गेट के पास जाके आवाज देता है, अगर ना सुनूं, गेट नहीं खुला ना तो बराबर गेट के पास जाके आवाज देगा, भोगना चालू करता है। फिर उस हिसाब से अपन उठ के बाहर देखते हैं। पहले तो कैमरा में चेक करते कि कौन क्या है। अगर कैमरा में समझ नहीं आता तो फिर अपना लठ लेके निकलते हैं। पहले तो प्यार की भाषा नहीं समझ में आया तो फिर अपना डंडा से बात करते हैं। तो राजेश जी, आपने इस काम को क्यों चुना, जिस काम में आपको लाश की रखवाली करनी है? ये भोले बाबा के माध्यम से ये सेवा के लिए चुने गए हैं। हम अपने मन से तो नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसे जगह में रहें, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते। लगाव हो गया आपको? लगाव हो गया है। कभी कुछ भी होता है तुरंत किसी का भी कॉल आए, भैया ये सब चीज करना है, भैया वहां का व्यवस्था करना है, गाड़ी भेजना है, तो हम एनी टाइम यहाँ तैनात रहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति को पहली मर्तबा लाश वाले जगह में आने से डर लग रहा था जी, अब उससे यहाँ से जाने का मन नहीं करता? मन नहीं करता जी। पहले स्टार्टिंग में अब बादाम का फल गिरता है, कई लोग डर जाते आते नहीं है कि कोई पत्थर मार रहा है, कुछ आ रहा है। मैं एक ही सिद्धांत देता हूँ, ये कोई मारता नहीं है ना कोई आता नहीं है। ये फल गिरते रहता है, सीट लगा हुआ, उसमें साउंड आता है। तो बोले नहीं आप अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? ये नहीं, मतलब डर वाली क्या बात है। वो तो जिसको जाना था वो चले गए, उससे क्या डरना। वो तो मट्टी में मिल गए, उससे क्या करोगे डर के। बहुत सारी क्वेश्चन करते रहते, किससे कितना बात करो। तो कभी इतने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ परछाई आपको दिख गया हो या फिर कुछ आवाज? परछाई और छाई तो ऐसा कभी दिखा नहीं है। एक ही बार मेरे को ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरे को पीछे से आवाज दिया। मैं उस समय वॉशरूम आया हुआ था, 1:30 बजे रात था। मैं मुड़ के ना देखा ना इधर देखा, मेरा पूरे वो? आ करके 2 बार आवाज दिए मेरे को। मैं बोला इतने रात को यहाँ कौन आएगा, मैं अपने आप में ही बात किया।
मतलब कोई नहीं, मैं इधर उधर पलट के कहीं नहीं देखा, गया सीधा ऑफिस। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आपका रोंगटा अभी भी खड़ा हो रहा हाँ, मैं वो चीज याद करता हूँ तो वो होता ही है। है? गया वहां से टार्च लेके आया, हिम्मत लगा के उधर गया, देखा ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक मन का वहम होता है। हम्म कई लोग बोलते हैं ना कि यहाँ कुछ खड़ा है, यहाँ देखे हैं, हम्म ऐसा कुछ नहीं रहता, सिर्फ मन का वहम रहता है। हम्म उस समय तो लाइट वाइट उधर लगा ही नहीं था, हम्म पूरा अंधेरा रहता था। गया उधर पीछे सुलभ है बहुत बड़ा, हम्म उधर जाके पूरा टार्च लगा के देखा, वैसा कोई शख्स मतलब आपको नहीं लगा कि मिला। कोई पीछे से आवाज दे रहा है, बुला हाँ, रहा है, आ बोल रहा है आया आपको? करके मेरे को आवाज दिए। तो मैं वही सोचा अपने आप में कि कौन हो सकता है, इतने रात को 1:30 बजा है। हम्म गया अपने ऑफिस, हम्म वहां से टार्च लेके आया। टार्च लेके आने के बाद में अपना हिम्मत बढ़ा करके उधर आगे बढ़ा। हम्म टार्च लगा के देखा तो कोई कुछ दिखे नहीं। फिर वापसी आया, हम्म मेरा रोंगटा वैसे ही खड़ा रहा। हम्म 10 मिनट बाद मेरे को जाके सुकून मिला कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र मन का वहम है। वहम था। जी। क्या काम होता है केयर टेकर का, जो शमशान की रखवाली करते हैं, उनका काम क्या होता है? ये काम ऐसा है, जैसे यहाँ आते हैं, पहले तो ओपन था। हम्म ओपन में कभी भी कोई भी कुछ भी आके करके चले जा रहे हैं। जब हमारा हैंड ओवर हुआ ना, हम्म तो हम यहाँ सब देख रेख, यहाँ गाड़ी वाड़ी सब हमारा सब व्यवस्था है, हम्म पूरा देख रेख में। इसीलिए केयर टेकर का अपने को यहाँ चुने गए हैं। हम्म हमारे आदरणीय राहुल भी हैं, हम्म वो पूरा यहाँ का देख रेख का जवाबदारी मेरे को दिए। अच्छा। हमारे स्टाफ भी हैं, वो भी रहते हैं समय तक के, बाकी अकेले ही रहता हूँ मैं। अच्छा। कभी कुछ होता है तो कॉल करता हूँ, तुरंत तत्काल आ जाते हैं, भैया भी आ जाते जब हैं। मैं शुरू से बात करते हैं, जब आप पहली बार यहाँ आए जी। और आपको मालूम पड़ा कि रात भर शमशान में बिताना है, जैसे आप बता रहे हैं कि पत्ता अगर टूट के गिरा, बादाम का जी। पेड़ से अगर कुछ पौधा कुछ फल टूट के गिरा, जी। तब डर लगता था। तब क्या हाँ, क्या अनुभव था आपका पहली बार जब आप रात बिताया, जब आप यहाँ पर? जब मैं पहली बार रात बिताया तो ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है, मेरे बैठे हैं, मुझे नजर में रखे हुए हैं। अपने आप में ऐसा होता था ना, नहीं मेरे आसपास कोई बैठे हैं, कि कोई मेरे को देख रहे हैं। अब क्या सहमी सहमी से स्टार्टिंग में रहता था, अब फिर आदत। अब यहाँ तो लेट बाथरूम अटैच नहीं है, थोड़ा चल के आना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे ऐसा हिम्मत हुआ कि आज बाबा के कृपा से आज एकदम निश्चिंत रहते हैं। मतलब पहली बार जब आप यहाँ पे आए और आपको मालूम पड़ा कि रात में यहाँ रहना भी है, तब ऐसा लगा कि आसपास कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई देख रहा है। ऐसा लगता है कोई बगल में आके खड़ा हो गया, बैठा हुआ है, हमारे बात सुन रहा है। अपने आप में ऐसा लगता था। और आज ये दिन है कि आप आज लास्ट चिता जल रही है और बाजू में खड़े हैं। जी। हम तो ऐसा रहता है, कई बारिश रहता है, ठंड रहता है, जैसा ठंड बर्दाश्त नहीं होता तो आग के पास आके ही अपना, कभी गीला होके आ गए तो आग के पास आके ही अपना कपड़ा सुखा लिए, सब चीज ऐसा है। पहली बार आपने लाश को कब जलाया? मैं फर्स्ट टाइम मैं जलाया 22 में जलाया, एक लवारिस बॉडी। जी। लेके आया उनको आश्रम से, और आकर के स्टार्टिंग में ही जलाया था 2 नंबर में। उसके बाद से ऐसा होता है कि महीने में 2, 3, 4 बॉडी अंतिम संस्कार कर ही लेते हैं अपने स्टाफ के साथ। तो पहली बार अब लाश जला, जैसे ये देखिए यहाँ लाश जल रही है, यहाँ पर ऑर्गन दिख रहा है, देखिए। जी। ये हड्डी है ना वो? जी, हड्डी है जी। ये मस्तक है, वो हृदय है सीने का। हाँ जी। देखिए यहाँ पे खोपड़ी दिख रहा है जलते हुए। जी। वो जो है वो सीना है उनका। वो सीना है। जी। तो पहली बार आप जलाए और आपको एक शरीर जलता हुआ नजर आया, तो व्याकुल हुए थे, मन में डर तो उस समय रहा होगा आपको? मन में स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब देखा ना, तो ऐसा लगा कि हमको लगता है कि हम किसी को जला रहे हैं। जी। वो मर गया, हमको शुरुआत में लगता। जी। वो आपको आज लग रहा होगा। हाँ। उस वक्त लगा हो, क्या लगा था आपको उस समय जब अपने आंख के सामने चमड़ी जलते देखा ना, तो मैं भावुक हो गया था कि मैं ये सब चीज क्या कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ऐसा समझदारी आया कि नहीं, ये सब चीज सोचना ठीक नहीं है। जो है अपन सही कार्य कर रहे हैं, किसी के सेवा में लगे हुए हैं। उसके बाद से तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ ना, कुछ ऐसा लगा कि अभी तक अपन भावुक नहीं हुए हैं। अब आदत सा बन गया है कि अपन ये सब चीज कर रहे हैं, सब चीज ये नहीं। कई ऐसे परिजन होते हैं, अभी बीच में 3 महीना पहले अमलेश्वर से लाया था, वो 6-7 दिन पहले से वो
बाथरूम में गिर के खत्म हो गया था। उसके परिवार वाले इतने थे कि उनको हाथ नहीं लगाए। अच्छा। हाँ, उनके परिवार वाले बोले कि आप 4 लेबर लेके आओ, तो मैं 4 लेबर लेके गया। उनके परिवार वाले कोई घर में नहीं घुस रहे थे। अच्छा, मतलब खुद के जो परिजन है, परिवार वाले हैं, हाँ, वो अपने ही घर वालों को नहीं छू रहे थे? नहीं छू रहे थे। अच्छा। तो मैं गया, धूप लिया, वहां स्प्रे रखा हुआ था, बॉडी स्प्रे, वो लेके गया। स्प्रे मारते हुए अंदर घुसा, देखा कि ये इल्ली इल्ली सब लग गया था। फिर साथ में जो लड़का गया था ना, उसको बोला इसको खींचते हैं। खींचे तो चमड़ी छिलना चालू हो गया था, नाक के पास इल्ली निकलना चालू। उनके परिवार वाले, उनके गले में सोन का चैन है, उनको महत्व है, लेकिन बॉडी बाथरूम में आधा शरीर उधर आधा शरीर इधर पड़ा हुआ, उसके लिए महत्व नहीं है। मतलब वो बोल रहे थे सोने का चैन निकाल लो। हाँ, सोने का चैन निकाल के दे दो। जब चैन निकाले तो उसमें भी चमड़ी उधर रहा था, निकल रहा था चमड़ी, जैसा खिंचाता है ना, तो चमड़ी निकल रहा था। उनको उनके सोने के चैन के लिए लगा हुआ था, लेकिन बॉडी को हाथ कोई नहीं लगाए। बोले भैया रुमाल बांध दो, ये बांध दो। मैं नहीं लगता भैया, हम सब कर लेंगे, हमको कभी रुमाल बांधने की जरूरत नहीं है ना कभी स्प्रे मारने की जरूरत है। अब वहां ऐसा बड़ा बड़ा मक्खी भिन भिना रहा बोल के धूप जलाए और स्प्रे लिए। उसके बाद उसके परिवार वाले बोले भैया वहां से नहीं, आप बाहर ला के रखो, उसके बाद हम लेके जाएंगे। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ले आएंगे। उनको 4 लोग बाहर निकाले, अपने साथ जो गए थे। बाहर निकालने के बाद फिर बोले कि पंडित जी का व्यवस्था करवा दो, तो पंडित जी का भी व्यवस्था कराया। पंडित जी भी वहां गए, फिर यहीं लेके आए थे। 16 नंबर में उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उनके परिवार वाले आए थे, कम से कम 20-25 लोग थे, है ना। तो कई लोग तो शराब पी पी के आए थे, तो थोड़ा बहसबाजी करने। मैं बोला आप कर सकते हो तो सामने में आओ। जैसा सामने में आया, मैं बोला भैया इनका कपड़ा निकालो। नहीं आप निकालो बोले। मैं जैसा कपड़ा निकाला, उनके शरीर को देखा, चमड़ी छिला हुआ, सब पीछे हो गए। कोई उल्टी कर रहा है, कोई छींक रहा है, कोई थूक रहा है, परिवार के लोग। फिर मैं बोला भैया आप लोग इतना बात कर रहे हो ना, उससे अच्छा आप शांत रहो, हम लोग कर लेंगे। डोम का काम क्या है? सिर्फ साफ सफाई करना, लकड़ी जमाना, अग्नि देना। और जैसा इसमें बॉडी में लकड़ी कम पड़ा तो हम देखेंगे, परिवार वाले तो नहीं देखते। ठीक बात है। वो हम देखेंगे। अभी आपके सामने ही किए थे, लकड़ी फैला हुआ था, उसको किए, तो वो जाके बॉडी बराबर जलेगा। वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शमशान घाट है ये। एक बार में कितनी लाश यहाँ जल सकती है? एक बार में 17 बॉडी जल सकता है। 17? हाँ, वो भी खाली रहने पर। कई बार तो ऐसा होता है 17 है ना, ये मान के चलो कि 34 जल रहा है, ऐसा रहता है। मतलब एक बार में यहाँ पर 34 बॉडी जल सकती है। हाँ, जैसे ये अभी अपन खड़े हैं, ये तो पैक हो गया, बुक है ये खाली है। तो ये दोनों के बीच के सेट के हिसाब से अपन एंट्री करते हैं कि 8-9 के बीच में जला, 10-12 के बीच में जला, ऐसा रहता है। अभी फिलहाल बीच में तो बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं था, बहुत सारा, कम से कम 15-16 बॉडी आया था उस दिन, जगह ही नहीं था, सब बीच बीच में दे रहे थे। जैसा यहाँ घूमने का जगह है ना, इसी जगह में बॉडी जला अपन। जब आप इस काम को करते हैं और घर जाते हैं जी, तो परिवार वाले क्या बोलते हैं? शुरुआत में मना किए थे आपको, ये काम मत करो? शुरुआत में खैर मना तो नहीं किए, लेकिन बोले कि ये सब शमशान घाट में जाते हो, डर नहीं लगता, वहां बॉडी को हाथ लगा रहे हो, कर रहे हो। मतलब उसमें डरने और ये सब छुआछूत वाली क्या बात है? आदमी को तो एक दिन जाना ही है। कई लोग बोलते हैं उसको कंधे दिया है तो पानी छीट, ये छीट। मैं साफ बोलता हूँ, आपके मन में ये चीज है तो आप करो, मेरे मन में नहीं है तो मैं नहीं करता। भाव का बात है। हाँ, मैं नहीं करता, मैं एकदम निश्चिंत रहता हूँ। सबका शरीर वही है। आदमी जीवित है तो आप उससे हाथ मिलके, गले मिलके चल रहे हो। मर गया तो अरे उसको हाथ लगाया, पहले पानी छींच के आ, नहा के आ। मतलब जब तक आदमी जिंदा है, हाँ, वो शुद्ध होता है, शुद्ध है। मरने के बाद अछूत हो गया, अछूत हो गया। तो उसको हाथ लगाया तो हाथ धो के आ, नहा के आ, पानी छींच के आ। ये कौन सी बात हुई? हम यही कहते हैं, इससे पवित्र शरीर और कोई नहीं है। जीवित इंसान से पवित्र ये है मृतक का शरीर। शादी हो गई आपकी? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। तो शादी से पहले आप इस काम कर रहे थे? नहीं, मैं अभी, मेरा शादी 18-19 साल होने वाला है। 19 साल हो गया? हाँ जी, ये मैं 5 साल से कर रहा हूँ यहाँ। तो जब आपने मेरा 2 सवाल है जी। तो आपने इस पेशे क्यों चुना? इस पेशे को आपने, मतलब जब आपको पता है यहाँ पे लाश जलाना होता है, लाश के पीछे रहना, पहली बात ये। दूसरा, जब आपने चुना जी, आपकी पत्नी, धर्मपत्नी ने क्या कहा?
एक्चुअली ऐसा हुआ, मेरा यहाँ साड़ू भाई है, यहाँ दुकान लगाता था, तो उस समय लॉकडाउन था, तो घूमने आता था उनके पास, तो भैया बैठे हुए थे, राहुल शर्मा भैया, तो उनको बोले कि एक आध ड्राइवर दो ऐसा करके। अब मैं आया तो उनको लगा नहीं कि मैं ड्राइविंग कर लूँगा, ये सब चीज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरा गेटअप ऐसा था। फिर बोले मैं इतना सैलरी दूंगा, ये करना है, यहाँ से बॉडी जैसा आएगा वो सब चीज़ लाइन अप करके बॉडी को लेके आना है। मैं बोला ठीक है, मैं सैलरी वैलरी कोई बात नहीं किया, तो बोले ठीक है मैं कर लूँगा। बोला अब जब से जो लगा हूँ अभी तक कर ही रहा हूँ मैं। आपका मन लग गया, बता रहे हैं? मेरा मन लग गया। मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं, आज के डेट में जाता हूँ गाँव कहीं भी जाता हूँ, ये शमशान घाट का राजा आ गया, डोम राजा आ गया। मैं बोला हूँ, अब ऊपर वाले माध्यम जो चुने हैं उसमें चल रहा हूँ, तो हूँ डोम, जात का तेली हूँ, लेकिन इस कार्य में जी अब डोम हूँ, यहाँ डोम ही कहलाऊंगा ना जी। अब फिर बोले कि ये सब चीज़ कर लेता है, डर नहीं लगता, कुछ दिखता नहीं। मतलब क्या दिखेगा वो सिर्फ अपना परछाई है जो दिखेगा, वो तो नहीं दिखेगा ना, वो तो गए ऊपर वाले के पास। आप लोगों को शमशान का रखवाला क्यों बोलते हैं? आप लोग क्या करते हैं रखवाली, और किसकी रखवाली करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग सबसे महत्व ये पार्थिव शरीर है जो जल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इनका देखभाल रहता है। गाड़ी तो अपने जगह में है, कैमरा में अपना सब निगरानी है, सबसे ज़्यादा निगरानी इनके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ कई तांत्रिक लोग आते रहते हैं। तांत्रिक लोग आते रहते हैं। तांत्रिक क्यों आते हैं? तांत्रिक लोग यही है, घर वाले को ये सब चीज़ बोलते हैं, चलो वहाँ से किसी के आस में आटा डालना है, नींबू मिर्ची डालना है, उसका किसी अंग का एक हड्डी या राख, तो हम इसीलिए यहाँ पूरा केयर टेकर का पूरा काम कर, पूरा मतलब रखवाली करते रहते हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा देख रेख सब अपन करते ही रहते हैं। इधर गेट है, इधर से कूद के आ जाते हैं, बाउंड्री छोटा है, कैमरा लगा हुआ तो पता चल जाता है, नहीं लगता तो पता ही नहीं चलता। और पहली बात, दूसरी बात ये, बच्चे लोग जो है ना बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। भैरव बाबा के रूप में बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, जैसा इधर से हो चाहे उधर से हो, कहीं से भी हो, जहाँ हल्का सा कुछ आहट मिला, तीन लोग भोगना चालू कर देते हैं, संकेत दे देते हैं कि हाँ कोई आ रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि तांत्रिक आया हो, आपने पकड़ा कभी तांत्रिक को? हाँ पकड़ा हूँ। अच्छा, तांत्रिक भी आए? हाँ तांत्रिक भी पकड़ा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति था जो बाहर से आया हुआ था तांत्रिकगिरी करने, मम्मी गर्लफ्रेंड ये सब चीज़ के बारे में बता रहा था, उसको हम लोग बांध के रखे, 2-4 मंदिर परिसर के आए थे, उन लोग बोले कि इनको छोड़ दो, एसपी साहब का आदेश है, ऐसा वैसा। मतलब ये सब चीज़ में कौन से एसपी साहब का आदेश रहेगा? क्या गर्लफ्रेंड क्या बता रहे हैं? वो बोले कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, तो इंस्टाग्राम फॉलो करके आया था, कोई बाबा बोले थे कि ये सब चीज़ करना। अच्छा जी। तो क्या हुआ था शुरू से बताइए, मतलब कौन व्यक्ति आया था, क्या हुआ था? ये था दुर्ग का। ये लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे की रात की बात है। हम लोग उस समय खाना खा करके ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। उस समय 2 लड़के थे, तो अचानक से मेरे को 2 व्यक्ति दिखे काला धोती की लिबास में। अच्छा, मतलब पूरा गेटअप लेके आया था? गेटअप, पूरा गेटअप में आए थे। ब्लैक कलर का धोती था, व्हाइट कलर का गमछा था, ब्लैक कलर का ही गमछा था, एक के हाथ में रेड लेबल का बॉटल ऐसा छुपा के रखा हुआ, दारू का बॉटल था। दारू का बॉटल। तो हम लोग दौड़े, हम लोग के पास एनी टाइम डंडा हॉकी वॉकी तैनात रहता है, क्योंकि ये जगह ही वैसी है। तो मैं आया, मैं रोका पहले, तो मेरे साथ जो स्टाफ था ना, वो पकड़ा तो देखा बॉटल है, तो भागने की कोशिश किया, बस उसको मारा, बॉटल फटा। वो हम लोग को गाली गलौज करते हुए वहाँ से कूद के गया। एक को पकड़ के रखे थे, वो था दुर्ग का लड़का। और यहाँ बोले नहीं भैया गलती हो गई, सॉरी, ये वो सब चीज़ में। बोला आया तो आया कैसे रात में? आया, बांध के रखा हुआ था। 2-4 मंदिर परिसर के भाई लोग आए, उसके बाद भैया आए, भैया को बुलाया तो भैया अपना बातचीत किए। मैं रात में कूदने के बाद जो अंदर आया, मैं बात बहुत कम करता हूँ, मारता ज़्यादा हूँ, क्योंकि आप आए कैसे कूद के। दिन में आओगे, आपको प्यार से समझाऊंगा और भेज दूंगा वापस। रात को अगर धोखे से भी आप आए ना, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, सिर्फ मेरा डंडा चलता है। उसके बाद क्यों मार रहे हो, क्या मार रहे हो, ये सब चीज़
नहीं सुनता मैं, जैसा इसीलिए आप वैसे लोगों को यहाँ का रखवाला कहते हैं। जी, इसीलिए यहाँ का रखवाले बोलते। तो फिर क्या हुआ, वो क्या बात हुई, उस लड़के से क्या बताया वो बोला, पहले स्टार्टिंग में बोला कि मेरे मम्मी का तबीयत खराब है। फिर जैसा 2-4 चबाटा पड़ा तो बोले नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे से बात नहीं करती है, मेरे को उससे शादी करना है। अच्छा। तो फिर इंस्टाग्राम फॉलो किया, एक बाबा जी बोले कि जो ऐसा विधि विधान बता रहा हूँ उसके हिसाब से वहाँ शमशान घाट में जाना, कोई चिता जलते रहेगा उसमें ले जाके दारू को उसमें डालना। फिर वो बोला कि नहीं भैया ऐसा है वैसा है। मैं बोला बात घुमाओ मत, जो है साफ बताओ। उतने में फिर भैया है, फिर भैया आपस में बात करने लग गए, हम लोग बांध के रखे। तो भैया वो क्या थोड़ा कमजोर दिल के हैं कि बेचारा को इतना कैसे मार दिए हुए। तो वो बेचारा क्या करने आया उसको भी पहले देख लो ना जी। मतलब वो इंस्टाग्राम से किसी बाबा को फॉलो किया हुआ था और बाबा बोलते हैं कि आप अगर किसी मशान में जाएंगे, शमशान में जाएंगे जी और शराब चढ़ाएंगे, नींबू काटेंगे तो उससे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। हाँ, और वो मान कर शमशान आता है। वो मान के शमशान घाट आता है। मतलब ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ ऐसे भी लोग हैं। अच्छा। बीच में ऐसे ही 12 बजे उज्जैन के कोई बाबा आया हुआ था। अच्छा। उस समय ऑफिस अपना यहाँ था, इधर गेट खुला हुआ था 12 बजे के आसपास। उसमें 4 जेंट्स, एक बाबा और एक लेडीज। अच्छा। हाँ, रात के 12 बजे उज्जैन से तांत्रिक आए थे यहाँ पर। उज्जैन से आए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर मैं अचानक देखा, अरे कोई यार ऐसा करके इन लोग सब संकेत दिए, भैरव बाबा लोग। निकला बाहर वहीं से, जब तक इन लोग यहाँ तक आ गए थे। फिर उधर से मैं हॉकी निकाला, पीछे लड़का था उसको फिर मैं बोला निकाल, तो मेरा वाला मोटा वाला डंडा बोला। इन लोग को यहीं बांध के रखते हैं और परिवार वाले को बुलाते हैं। जो डंडा लेके निकला हूँ, जो भगे ना, 2 बाइक में आए थे 6 लोग। हाँ, एक इधर भाग रहे, एक इधर भाग रहे। हमारे अंदर रहते तो हम पकड़ के रखते, अब बाहर भाग गया तो हम उसके पीछे क्यों भागे। अंदर रुकते तो फिर बांध के रखते उसको। मतलब यहाँ पर तांत्रिक भी आते हैं जी, पहले आते थे, अब नहीं हो गया। अब तो पूरा बंद हो गया क्योंकि सबको पता चल गया कि वहाँ जाने के बाद मार पड़ता है। जिनको नहीं पता वही आएंगे यहाँ, अन्यथा कोई नहीं आते। मतलब सोचिए, एक शमशान में ऐसी सारी गतिविधियां भी होती हैं। कोई इंस्टाग्राम में तांत्रिक की बात मानकर आ जा रहा है, तो खुद कोई स्वयं तांत्रिक उज्जैन से रात को 12 बजे इस सुनसान शमशान में आ रहा है जी। इसीलिए मतलब आपको जो है शमशान का रखवाला कहते हैं। जी जी। किसी का हिम्मत नहीं है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ। मैं गार्ड भी रखा हुआ था। गार्ड वो भी ऐसा है कि रात में कूद के ऐसे 3-4 लड़के आए थे, तो उसको गार्ड को गाली गलौज किए, मारने वारने पीटने का धमकी दिए। वो बेचारा डर के कोने में छुपा हुआ था। मैं सवेरे आया, बताया कि ऐसा ऐसा है भैया, हमको जान से मारने की धमकी दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तू यहाँ रात में रुकता कैसा है, तेरे हिम्मत कैसा हुआ। मैं उनको बोला ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं लगता है तो आप चले जाओ। तो फिर मैं बोला, मेरे भैया बोले कि राजेश यहाँ कैसा करना है। मैं बोला भैया मैं रुक जाऊँगा। फिर घर में बच्चे लोग कैसे करेंगे, बोला दिक्कत नहीं है भैया, मैं बात कर लूँगा। फिर बोले देख अपने हिसाब से देख ले, अगर किसी और को रखना चाहता है साथ में तो रख ले। मैं बोला नहीं लगता भैया, मैं देख लूँगा, रह जाऊँगा अकेले। तो स्टार्टिंग में था डर, उसके बाद तो अब ऊपर वाले की मेहरबानी है, जो डर है कुछ नहीं है। ये जो काम आप करते हैं जी, इस काम से सम्मान मिलता है आपको समाज में? लोग मतलब इज्जत देते हैं आप लोगों को? इज्जत सम्मान क्या है जी, यही है बस, सामने में आए तो बोलते हैं कि नहीं अच्छा पुण्य का काम कर रहे हो, अच्छा देखभाल कर रहे हो। ये क्या बोलते हैं, यमराज क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे पवित्र जगह में ऐसा नेक काम कर रहे हो, अच्छा है। अब सामने तो ये सब चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं अपने को नहीं मालूम। सामने तो तारीफ करके जा रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, किसी का देखभाल कर रहे हो, बहुत पवित्र जगह है, ये सब चीज़। पीठ पीछे उनके क्या है क्या नहीं हो तो नहीं मालूम, सामने जो बोल के गया वो आपको बता दिया। बाकी ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो तारीफ करते हैं, खैर उतना तारीफ के लायक नहीं है, हम तो सिर्फ सेवक हैं यहाँ। जैसे ये लाश जल रही है अभी, कैसे
क्या होता है प्रोसेस जलाने का? इसको कितने समय में लाश जल जाती है, कैसे मालूम पड़ता है, या बार बार आप लोग चेक करते रहते हैं? नहीं, ये ऐसा है। हाँ। देखो, हम पहले पूछते हैं पार्थिव शरीर कैसा है, उसके हिसाब से हम लकड़ी और कंडे का व्यवस्था करते हैं। हेवी शरीर रहता है तो किसी में 4 कुंटल 5 कुंटल ऐसा हो जाता है। तो अपना सबसे पहला लाइन ये रहता है कि पार्थिव शरीर का बॉडी कैसा है वो पूछते हैं, उसके हिसाब से हम व्यवस्था करा देते हैं। कई लोग बोलते हैं 2.5 मंथ 3 मंथ, 2.5-3 मंथ में क्या होता है, कुछ नहीं होता, अच्छे होते हैं। वो कमी है। वो जो भी रहता है मैक्सिमम नॉर्मल बॉडी में 3.5 कुंटल लकड़ी 100 कंडा। जैसा हेवी बॉडी रहा तो उसके हिसाब से फिर अलग लगता है, किसी में 4, किसी में 4.5, किसी में 5 कुंटल ऐसा है। एक बार अग्नि दे दिए, उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शाम को एक बार नज़र मारते हैं कि बचा तो नहीं है बॉडी। बचा रहता है तो कभी ऐसा रहता है कि घर परिवार वाले को एक फ़ोटो वीडियो बना के भेज दे ताकि उनको भी पता रहे कि ये सब चीज़ बचा हुआ था, ये है। तो फ़ोन लगाते हैं, वीडियो भेज देते हैं, भैया आप देख लेना ना वहाँ, आप देख लेना वहाँ, बाकी जो रहेगा अपन कर देंगे। अब हमारे पास रहता है बढ़ई पारा के आते हैं, लकड़ी बचता है तो हम लोग रख दिए रहते हैं, किसी गरीब का भी काम आ जाता है। तो उसमें जैसा भी कम पड़ा तो अभी लड़के लोग सब डाल दिए थे उसमें। जैसे जब लाश किसी डेड बॉडी जलती है जी, तो शरीर का वो एक ऐसा अंग होता है जो बहुत चमकता है, वो क्या होता है? हड्डी होता है, क्या चमकता है बहुत? वो तो चमकने वाला ऐसा नहीं है, ये जो जब बॉडी जलते रहता है ना, उसका जो लावा रहता है वही चमकता है। अच्छा, बॉडी, हाँ, जैसा बीज अंगार में देखो चमक रहा है ना, वैसे ही उसका भी वो लावा रहता है जो चमकते रहता है। जी। तो वो इतने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इस काम को करे? मैं तो चाहता हूँ ये सेवा के सिवा कोई दूसरा काम ना करे। जैसा उनके भविष्य में, हाँ, अब है कहीं गवर्नमेंट जॉब है वो है तो बात अलग है, जैसा कहीं रोजी मजदूरी कर रहे हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि यहाँ एक बार आके देखो और यहाँ का सेवा करके देखो, मेरा एक सिद्धांत। मैं तो चाहता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यहाँ सेवा करूँगा, और क्या मेरे को इसके सिवाय कहीं दूसरे जगह जॉब करने का मन भी नहीं है। यहाँ जो ऐसा मन लग गया ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। शमशान के होकर रह गए हैं जी, यहाँ तक मैं अपने घर जाने के लिए सोचता हूँ। हाँ, जबकि पास में ही मेरा घर है, मैं घर जाने के लिए सोचता हूँ, मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगा, वहाँ फिर कांव कंजर ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता। आपको शमशान से इतना प्यार हो गया है कि आप घर भी जाने से पहले सोचते हैं? हाँ, घर जाने का मन नहीं होता जी। और जैसे घर जाते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे शमशान से आया है, इससे दूर रहना। तो भाई शमशान से आया इसका मतलब क्या, एनी टाइम तो बॉडी के साथ नहीं चल रहे ना, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और अंततः सबको आना यही है, आना है, सबका एक ही दिन यहाँ पहुँचना है। शमशान में इतने साल रहने के बाद, इतने सारे लाशों को जलाने के बाद जीवन की क्या सच्चाई आपके सामने आई, क्या समझे आप? जीवन की सच्चाई यही है, आदमी जिंदा है तब तक उसको याद करते हैं, और मर रहे, जिस दिन आ रहे हैं अंत्येष्टि करने उस दिन याद करेंगे, उसके बाद कोई याद नहीं करते। आएंगे, कई ऐसे रहते हैं दारू गांजा ये सब इंजॉय के तौर पे आते हैं कई लोग, मैं देखा आएंगे बराबर गांजा दारू लेके आते हैं, ही बक बक करेंगे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि इधर जुआ भी चालू हो जाता है, उनको ये नहीं लगता कि वो किसी के अंत्येष्टि में आए हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ घूमने आए हैं, कहीं भी अपना बैठ के गांजा दारू ताश वाश खेलना चालू हो जाता है। मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो उसको याद करते हैं, तब तक आप उसे चूमेंगे, उसे प्यार करेंगे, उसे अपना मानेंगे। जैसे वो मर जाता है हम डरने लगते हैं उससे जी, वो लाश बन जाता है, लाश बन जाता है, वो अशुद्ध हो गया। सबसे अशुद्ध ये है जिंदा व्यक्ति है जो ये सब चीज मन में सोच के रखा है। अब वो लाश से क्या उसको करोगे, वो तो पवित्र है जी, लोग आ रहे हैं बड़े से बड़े उसका पैर छू रहे हैं, उससे क्या है, कुछ नहीं। तो रात के अंधेरे में एक जगह है जिसे कहते हैं शमशान, और शमशान में शमशान के रखवाले रहते हैं। तो ऐसे कई राजेश साहू हैं जो अलग अलग शमशान घाटों में रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने इनको सुना कि अब
इनके साथ जो व्यक्ति 2021 में शमशान घाट में आने से पहले कतरा रहा था, यहाँ काम करने से पहले कतरा रहा था, वो आज अपने खुद के घर जाने से पहले उसका मन नहीं करता है, उसका जी नहीं करता है, उसका मन यहाँ लग गया। और मैंने इससे पहले कई लोगों की कहानी आपको दिखाया है, चाहे वो शव वाहन के चालक क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्चुरी के असिस्टेंट क्यों ना हो। जब मैंने उनसे पूछा कि आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस काम को करे, तो उन्होंने बिना सोचे कह दिया, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी इस काम करे। मगर ये एक ऐसे हैं जो ये मानते हैं ये काम सेवा है, ये अपने काम में कितना रम चुके हैं, कितना मन चुके हैं, कितना इस काम को अपना मान चुके हैं, कितना इस काम में सेवा ढूंढ चुके हैं। आप इनकी पूरी बातों को सुनकर समझ सकते हैं और आप इस बात को सुनकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद चाहता है कि मेरे घर के लोग भी एक बार यहाँ पर आएँ और यहाँ पर काम करके, यहाँ पर सेवा करके जीवन की सच्चाई, जो जीवन की सच्चाई ये समझ पाए हैं, वो जीवन की सच्चाई वो समझ पाएँ। जैसा कि इन्होंने एक और घटना बताया कि एक व्यक्ति जिसके घर वाले उसका सोने के चेन पे ध्यान देते हैं, उसके लाश पे ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि हमारा जो सोने का चेन है वो इनके साथ कहीं आग के तले, आग के हवाले ना हो जाए। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात के अंधेरे में शमशान में तंत्र क्रिया करने आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी बाबा को देख करके ये मान लेते हैं कि जलती चिता से अगर वो हड्डी निकाल लें, अगर वो राख निकाल लें, तो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो वशीकरण, वो तमाम प्रकार के नाना प्रकार के जो तंत्र क्रिया होते हैं वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इनकी कहानी एक शमशान के रखवाले की कहानी दिखाने का हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य केवल ये था कि जब आप अपने घर में बैठ करके सोने के लिए तड़प रहे होते हैं, सोने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं कब आपको नींद आए, वहाँ पर शमशान में कोई है जो रात में चैन की नींद सो रहा है और लाशों की रखवाली कर रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जो इस लाशों के बीच रहने को अपना कर्म मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं और सेवा भाव से देखते हैं। इस पूरी वीडियो को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अगर आपको एक रात शमशान में रहने को कह दिया जाए, अगर आपको एक रात इस जलती चिता के बाजू में बैठने को कह दिया जाए, अगर आपको एक रात इस बड़े से इलाके में, इस बड़े से शमशान के जो चार दीवारी है उसके अंदर रख दिया जाए, तो क्या आप चैन की नींद सो पाएंगे? तो इस प्रकार की कहानियों को दिखाने का हमारा मकसद केवल ये होता है, जब अगली मर्तबा आप ऐसे लोगों से मिलें तब आपके मन में उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव हो। आप समझ पाएँ कि ये जो काम है, इस काम की अपनी आप में एक महानता है, जो काम हर कोई नहीं कर सकता। और जो काम हर कोई नहीं कर सकता, उन्हीं लोगों की कहानी लगातार लोक रस आप लोगों के बीच लेकर आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पूरे वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको क्या लगा। धन्यवाद।